जेजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले। 1986 में चौधरी देवीलाल के साथ न्याय यात्रा जो 9 शुरू हुई थी, मैं भी उस एक यात्रा में था जो कैथल से शुरू की गई थी। वो 6 दिसंबर को शुरू हुई थी, 6 दिसंबर 1985 को, और 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंची थी। और कैथल से होने वाली यात्रा का नेतृत्व स्वर्गीय नरसिंह ढांडा जी ने किया था। इस तरह की 9 यात्राएं थी, और एक हिसार से चलने वाली यात्रा का नेतृत्व चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी ने किया था। ये 9 यात्राएं जब दिल्ली में पहुंची थी तो भारी जन सैलाब था। ठीक इसी प्रकार से फिर मैंने भी खुद साइकिल यात्राएं भी हरियाणा में की हैं, मोटरसाइकिल यात्राएं भी करी हैं। और तीसरी यात्रा ये अभय सिंह चौटाला और हमारी पार्टी के लोग नेता कर रहे हैं। हमारी और उसकी यात्रा में ये फ़र्क है कि वो लोगों की समस्याओं के लिए नहीं लड़ रहे, खुद के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर केस क्यों बनाए गए, तुमने किसानों की ज़मीनें लूटी। श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आपके वक्त में 70,000 एकड़ ज़मीन के CLU दिए गए। आपके ऊपर मानेसर लैंड स्कैम है। आपकी पेशी इसलिए लगती है क्योंकि आपने जो वहाँ के श्रमिकों के लिए हाउसिंग के लिए ज़मीन दी। ये ऐसे चुनाव सत्ता पक्ष को ही जाते हैं। मेरी सोच इस बात की है कि जिसकी सरकार होती है प्राय ये चुनाव उसी के पक्ष में जाते हैं। आप कहते हो कि आपकी पार्टी ग्रामीण सत्र पे है, ये भी कहते हैं शहरों में नहीं। जब हमारी सरकार थी सारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हमारे थे। और जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल ने करनाल में मुख्यमंत्री की सीट पे केवल 9300 वोट से जीता है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। और वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं। जब हमारी थी हमारा था, जब कांग्रेस की थी कांग्रेस का था, और बीजेपी की आई तो बीजेपी का हो गया। और इसी तरीके से अगर मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र में इतनी बड़ी फाइट हमने दी है तो तुम्हें तो हमें शाबाश देनी चाहिए थी। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हमने इतनी वोट स्कोर किया है, जहां कभी हमें 6-7 हज़ार वोट मिलते थे, आज हमने 33,000 वोट मिले। आपने तुम्हें मुबारकबाद देना चाहिए था। प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आजकल चुनाव बहुत होते हैं, अभी कमेटियों के हुए हैं, ये कॉलेजों के हो जाएंगे, कोई और हो जाएगा। इनके क्या असर हैं? इनका कोई भी लोकसभा पर विधानसभा पर असर पड़ने वाला। भाजपा के संयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किए, धरने दिए, जुलूस निकाले। और जब उनकी सत्ता प्राप्ति होगी, जब वो कुर्सी पे विराजमान हो गए, उससे भूल गए। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये लिख करके दे दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। ये सही है कि हमारी पार्टी ऑफिशियली 2 धड़ों में बंटी। कारण क्या रहे होंगे उस पर तो जाना ठीक नहीं, पर मैं ये समझता हूँ उसके असर पड़ते हैं। हम ऑफिशियली बंट गए, कांग्रेसी नॉन ऑफिशियली बंटे हुए। हम 2 में बंटे हुए, 7 में बंटे हैं। जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं। और वो जब आएंगे, मैं समझता हूँ जिस प्रकार का कोई हानि रही होगी, किसी प्रकार की जिसकी चिंता आपने व्यक्त की है, वो पूरी हो जाएगी। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा। अगर कोई ये कहने लग जाए कि मुख्यमंत्री आया, किसी जनसभा में कहने लग जाए मुख्यमंत्री की मम्मी आई, तो ये मैं समझता हूँ कि पहले 46 बनते हैं। निरंतर संघर्ष करके चौधरी देवीलाल ने 2 बार बड़ी मुश्किल से सत्ता हासिल की। लोगों ने उनको जिस प्रकार से समर्थन दिया, और 2 बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अपनी बुलंदियों को हासिल किया। ये तो जन समर्थन है। कल क्या हो जाए, पहले 46 विधायक बने और फिर दोनों दलों के लोग बैठ करके सभी विधायक ये फैसला लें सर्वसम्मति से, हमारा नेता ये है, मुख्यमंत्री की शपथ हो, तभी मुख्यमंत्री कहा जाता है। ये बात तो बड़ी अकवर्ड सी लगती है कि किसी को बिना ही बने कहने लग जाएं। तो मैंने इस बात के लिए कहा था कि वे गांव
बसना का मतलब मेजोरिटी आई भी नहीं, उससे पहले ही मुख्यमंत्री बनकर बैठ के, यूँ तो सब भू घर बैठे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरा घर वाले बन जाए, आप बन जाओ, कौन रोकता है। आपने अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो हम भी सोचते थे शायद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल में सबका साथ सबका विकास होगा, परंतु जब इंसान फंस जाता है, मैंने राजनेताओं को देखा है, जब वो हारता हुआ नजर आता है तो फिर वो कहता मेरे को फलाने पे क्यों मरवाते हो भाई। उन्होंने भी इसी प्रकार की अपील जिस प्रकार से करी, उससे लगता है कि छोटी सोच थी, और उन्होंने जिस प्रकार की अपील ये कही कि मैं 52 साल के बाद हरियाणा प्रदेश का पंजाबी मुख्यमंत्री बना है, इस तरह का कहना गलत था। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का इसमें जो नारा था वो तार तार हो गया कि हरियाणवी एक, हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास। ये सारी बातें कहने के लिए हैं, करने के लिए तो सारी बातें जाति पाति धर्म और मज़हब की फैलाई जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो विशेष तौर से जात पात, पहले धर्म फिर जात पात फिर इस तरह की बातें यहाँ तक आ जाती हैं, तो गोत्र तक भी आजकल राजनीति में चलने लगा है। आप देख रहे होंगे हरियाणा प्रदेश में या देश में कभी नहीं इस तरह